हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है बिकॉज मैं 4-5 दिनों से ब्लॉग बना रही हूँ, बट वो डल नहीं रहा है क्योंकि आधा बनता है आधा कट जाता है, आधा बनता है आधा कट जाता है। कभी मैं भूल जाती हूँ, कभी कुछ हम करने वाले होते हैं उस ब्लॉग में तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। हमारी मेरी और गुरु की लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, इस वजह से ब्लॉग ही नहीं पाया। शायद आज पूरा हो जाए। 1 मिनट यार, एक तो ये मेरी बिल्डिंग के लोग इतना चिल्लाते हैं ना। कोई नहीं, शांत हो गई। तो आज लो भाई साहब, मैं डर गई। मतलब कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे बेड के पास जहाँ कपड़े रखे हैं, यहाँ पे कोई बोला कोई खड़े होकर बाद में को देख रहा है। वैसे भी आजकल ना मैं हॉरर स्टोरी सुन रही हूँ। आजकल क्या, मैं बहुत दिनों से सुनती हूँ, बट जो अभी मैंने सुनी है ना रिसेंटली में, मैंने और मेरी एक बिल्डिंग में लड़की रहती है करुणा नाम की, उसने उसको देख के ना मेरे दिमाग में वही बात चल रही है और उससे ना मैं वो दोनों ही अच्छे तरीके से डर गए हैं। तो आज हम बहुत चीज़ें करने वाले हैं। आज हमें पहला काम, हमें बुक्स लेने जाना है, और सेकंड काम मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी बचपन की फ़ोटोज़। ओके। और थर्ड काम जो है, जो कि आपको मैं बताने वाली हूँ, मेरी क्लासेस वगैरह के बारे में। आज के ब्लॉग में पूरी जनरेशन, मतलब कि पूरी A to Z जनरेशन मिल जाएगी आपको। जनरेशन सब कुछ बता ही दूँगी यार, मैं क्या कह रही हूँ। एक तो मेरा जब मैं ज़्यादा दिन बाद ब्लॉग डाल रही होती हूँ ना, तो मेरा माइंड काम काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से चलो, मैं आप लोगों को 3 चीज़ें हम करने वाले हैं आज के ब्लॉग में। देखते हैं तीनों चीज़ें हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो पहला काम तो ये है, अभी मैं जा रही हूँ खाना गर्म करने। मम्मी क्योंकि नहा रही हैं, उन्हें फिर खाना देना है, और मैं नहा के आ गई हूँ। अब आई मेरी ड्रेस कैसी, ड्रेस क्या है, कपड़े कैसे लग रहे हैं, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। यह है मेरा लुक आज का। ये मेरी पैंट है, ये मेरी शर्ट। ये शर्ट मेरी बहुत पुरानी है, मम्मी ने ला के दी थी मुझे, और मैं इसे बिना प्रेस के पहन लेती हूँ। मेरे को वही नहीं है कि कोई मेरे को देखेगा, क्यों ही देखेगा भाई। और मैं बिना प्रेस के कपड़े पहन लेती हूँ, और हर जगह मैं अपने पैसे बचाने की सोचती हूँ। और ये चीज़ आपको मेरी मम्मी भी बोलेंगी, पता है क्यों? बिकॉज मैं हर जगह पैसे बचाने की सोचती हूँ। जब मैंने 9th में बुक ली थी ना अपनी, तो भी मैंने सेकंड हैंड ली थी, तो उसमें भी मेरा पैसा बच गया था। ठीक है, आई मीन मम्मी पापा का मेरा क्या। और फिर अभी जब मैं बुक्स ले रही हूँ, उसमें भी आधे रेट में मिल रही है मेरे को 10th की, क्योंकि और कोई अब फ्री में दे नहीं रहा है। तो 9th में तो मेरे को फ्री में ही मिल रही थी, तो अब जब 10th में मैं बुक ले रही हूँ तो उसमें मेरे को आधे रेट में मिल रही हैं। और इस वजह से, और गोलू हमेशा खर्चा करवाता है उसका वो 9th में आया तो सिलेबस ही चेंज हो गया, तब बुक्स लेनी पड़ेंगी 9th में। और लोग कह रहे हैं कि जब वो 10th में जाएगा तो 10th में भी सिलेबस चेंज हो जाएगा उसका। अब पता नहीं क्या ही करेगा ये पैसे खर्च करवाता है। इसमें हर जगह पैसे बचाती हूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ ना, आगे की सोच के चलो। और आज हमारे घर पे बना है छोले पूड़ी, कल बना था। ओह माय गॉड, मेरे चावल गर्म हो रहे हैं और मैंने गैस नहीं जलाई। मैं बताने वाली थी चावल गर्म हो गए होंगे, मैं गैस जला दे रही हूँ, वरना वो डांट पड़ जाएगी। जो मेरे घर के लोग हैं उन्हें मैं बता दूँ, घर के लोग क्या है आप सभी को बता दूँ, ये टॉप है ना, ये टॉप नहीं है, ये आई मीन ये क्रॉप टॉप नहीं है, फुल टॉप था, बट मैंने इसे क्रॉप बना लिया। इतना अच्छा दिमाग में। और मैं नया क्लैशर लेके आ गई वाइट कलर का, दिख रहा है, निकाल के दिखाती है। तुम्हारा जोड़ा तुम इसलिए मैं दिखा देती। ये मैं बुद्ध बाजार से लेके आई गाइस, 1 हफ्ता हो गया सिलाए हुए। मैं रोज़ के ब्लॉग में दिखाती से, बट वो अपलोड ही नहीं होता। वो ब्लॉग कहाँ से दिखेगा फिर? बता रहा मेरा जुगाड़ कैसा लगा, इतनी अच्छी जुगाड़ उगाड़ होता ना। और भी कुछ लेके आती हूँ वो दिखा, आई मीन और भी कुछ लेके आई हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, लिप ग्लॉस लेके आई हूँ गाइस, देखो इसमें टैडी बना हुआ है और इसमें यूनिकॉर्न बना हुआ है दोनों प्यारी। ये वाले तो मैं ऐसे आई मीन पिंक कलर में जो शेड है ना, ये वाला मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये जो ब्लू वाला है ना, ये वाला शेड नहीं कर पाई। ये ब्लू नहीं है, आई मीन इसका वो क्या नाम है, कौन सा कलर, जो पानी कलर होता है ना, पानी का कोई कलर नहीं होता वैसा है। ये ब्लू नहीं है, बस इसका कैप ब्लू है, और ये थोड़ा ब्लू होता है, आई मीन पिंक होता है क्या कह रही हो है, ये थोड़ा पिंक होता है। ठीक है, और ये वाला मैंने पहले यूज़ कर रखा है, बट अगर मैं इसे लिपस्टिक के ऊपर अप्लाई करती थी ना, तो ये पूरा शेड ही बदल देता था लिपस्टिक का। तो इस वजह से अब मैं दोनों ही ले आई, क्योंकि जल्दी जल्दी बुद्ध बाजार जाती नहीं हूँ मैं, और यहाँ कहीं मिलते नहीं है ऐसे। ऑनलाइन मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सी चीज़ें मंगाती हूँ, उनकी उसमें मेरे साथ पोपट हो जाता है। तो इसीलिए ना मैं बुद्ध बाजार से ही ले आती हूँ दिखा के। और मेरा क्लचर भी आई होप मेरे घर वाले ना तोड़ें, वरना मैं इस बार एक साथ 2-3 ले आऊँगी। मैं 2 ला रही थी, बट एक रेड कलर का था, एक ऐसा था, पर रेड वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैं वाइट कलर का ही उठा लाई। और कोई सा नया डिज़ाइन आया नहीं था अभी तक क्लचर में, इसलिए ना मैं ज़्यादातर ऑनलाइन में वो क्लचर हर चीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, बट मेरे को विश्वास नहीं है।
क्योंकि मेरे साथ बहुत बार कांड हो चुके हैं ऐसे ऐसे। आज तक इतनी बड़ी हो गई, आज तक बस एक चीज़ अच्छी आई है, जो मैं ब्लैक और ग्रे कलर का बॉटम सा पहनती हूँ ना ट्राउज़र से, वो ही चीज़ अच्छी आई है। उसके बाद कोई सबका चीज़ अच्छी आती है, बट मेरी चीज़ अच्छी नहीं आती। मैं कुछ ना कुछ मंगाती हूँ, उसमें पोपट हो जाता है। मैंने अभी कुछ महीने पहले बाबा के कपड़े मंगाए थे, वो भी बड़े आ गए थे, फिर चेंज करके दोबारा मंगाने पड़े। तो अभी जो बाबा पहनते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा कपड़े छोटे हैं, इतना सब कुछ हो जाता है। आज ना मैं आप ब्लॉग में छोटे हमारे बच्चन के फ़ोटो दिखाने वाली हूँ। तेरे भी राज खुलेंगे, तू कैसा दिखता था गाइस। ये बहुत बुरा दिखता था, बट मैं बहुत अच्छी दिखती थी। और गाइस इसके फ़ोटो भी नहीं है, मेरे फ़ोटो बहुत बिकॉज मैं क्यूट थी ना गाइस। मेरे फ़ोटो हर कोई खींचता था। ओह माय गॉड, तो हर जगह मतलब मेरे हर जगह के फ़ोटो है। मैं कहीं भी जाती थी ना, ऐसे ऐसे पोज दिए ना मैंने अपने फ़ोटोज़ में। चलो मैं आप लोगों को जब दिखाऊंगी ना, अब ज़्यादा खोलते नहीं, जब मैं दिखाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कौन सा पोज कहाँ का है। ओके, अब मेरी ये लिप ग्लॉस कैसी लग रही है। ये टैडी तो मेरे को बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं ये उठा के जाई। और ये वाली तो यूनिकॉर्न मेरे को बहुत प्यारा लगा था, इस वजह से मैं उठा के गई। और ये टैडी वाला तो लाना ही था, इस वजह से। गाइस मेरी बात सुनो गाइस, इसके इंस्टाग्राम चैनल्स को फॉलो करो और इसको सब्सक्राइब करो। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी बात कैसे बोलती भाई, कैसे बोलती। ओए आज मंगलवार है। मेरा नाखून टूट गया था ना। और नाखून घर में ही फेंक दे, पागल से नीचे पड़ता है इससे। मम्मी अभी मम्मी को आने दे। एक तो मंगलवार को नाखून काट रहा है, ऊपर से नाखून घर में फेंक रहा है। जब नाखून ही टूट गया तो घर में क्यों फेंक रहा है नाखून? तो उठा रहा हूँ ना, मेरे को दिख रहे हैं जब। अच्छा, अभी कहीं से नहीं उठाया ना, तब मैं आपको दोबारा से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। मैं ब्लॉग में जरूर लूँगी इसकी ये चीज़। पक्का उठाएगा ना? अब मुंह बंद हो गया इसका, देखा गाइस ये नहीं उठाएगा। जाना क्या। ये है हमारी एल्बम और ये है करुणा। हाय बोलो। हाय गाइस। ये इंस्टा पब्लिक में ना गाइस, इसीलिए ऐसे करती है। तो करुणा अब ये बताओ, अभी मेरी एल्बम करती है ये तो तुम पकड़ने से पहले। तो हम मतलब कि हम आज एक हॉरर स्टोरी सुन रहे थे, तो आवाज आ रही थी ना हूं करके। हाँ गाइस आ रही थी, बहुत बहुत तेज आ रही थी, और टीवी से सबसे सूसी की आवाज आ रही थी। ये बात हमारी मम्मी नहीं मान रही है, बट आ रही थी ना, बहुत तेज आ रही थी। और हम लोग डर भी गए थे, हम लोग इतने पक्के गए। वही तो यार, अभी भी वो एक मतलब कि हम 1 घंटे की वीडियो होती है, 1 घंटे में 2 स्टोरी सुनाते हैं ना वो। अभी हमने एक स्टोरी सुन लिया, एक रह रही है, तो अभी हम वो सुनेंगे। पहले हम फोटो देख लेते हैं। करुणा ने भी नहीं देखा मेरे बचपन की फोटो। चलो फिर मैं उन्हें भी दिखाती हूँ और आप लोगों को भी। स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है गाइस। ये देखो, ये ना मेरे मामा है सबसे बड़े वाले, और ये मेरे पापा हैं। ये मैं अरे ये मैं देखो, अब दोनों की शक्ल मैच होती है थोड़ी थोड़ी। ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरी बबली मौसी हैं, और ये मेरी मम्मी हैं, ये मेरे दादा हैं, ठीक है। और ये देखो, ये है भाई, ये छोटी सी बच्ची मैं हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे मामा है गाइस। यहाँ पे मेरे मामा रो रहे हैं कि मेरे को भी बाबू को खिलाना है, इस वजह से ऐसे देख रहे हैं। और ये मेरी मौसी है, ये भी मैं हूँ। इसमें मेरा फेस देखो कैसा लग रहा है, कितनी गोल बटोल थी मैं। अब कायरा की तरह लग रही हूँ। सब यही कह रहे हैं। और ये भी मैं हूँ, जब मैं इसमें मेरी बहन की तरह लग रही है। सब मेरी मैच है। हाँ, इसमें मैं बहुत छिपकली सी हूँ, छोटी सी। और इसमें मैं 6 साल की हो गई थी। ये फोटो स्टोरी पे देखो, इसमें मेरी आँख खुली है ना, ये फोटो लगाने की जगह उसने कोई और सी फोटो लगाते थे। इसमें भी खोल, इस टाइम पे हम दोनों बहुत मोटे थे, और ये भी मैं ही हूँ। और ये मेरी बुआ है बड़ी वाली, देखिए कितनी छोटी हूँ मैं। ये भी मैं ही हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं बस अपने दिखाऊंगी, अपने और बोल कर। ये देखो, हम दोनों का था ऐसा कि हम हर फेस्टिवल पे, राखी पे, दौज पे, इन दोनों फेस्टिवल पे लड़ते ही थे। वो भी पैसों के लिए, या फिर मिठाई के लिए, कि तूने मुझे मिठाई नहीं खिलाई, मैंने तुझे मिठाई खिलाई है, तो तू भी खिला, ये वो था। तो इसमें भी हम दोनों की लड़ाई हो गई है, बट मैं फिर भी हंस रही हूँ। इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, आपको दिखाती हूँ। मेरे गाल तो कहीं रह ही नहीं थे भाई। एक मिनट, उस टाइम पे मैं कितनी मोटी थी। ये फ्रॉक अभी भी थी, बट अभी मैंने किसी गांव में भिजवा दी, किसी गोलू भी देखो। लग ही नहीं रहा यार,
और गाइस इसमें मेरी बेबी कटिंग है। इस टाइम पे मेरे टाइम पे ना बेबी कटिंग चलती थी। जब मैं 4-5 साल की थी तब से मेरी बेबी कटिंग करवा रही थी मेरी एक मौसी ने। अच्छी लगती है वैसे। हाँ बट अब अच्छी नहीं लगती अब तो। बच्चों को सूट करता है। हाँ देखो मैं दीदी का जितने हाथ में अपने बालों में ना कलर लगाया था, मैंने उसकी पॉलिथीन बदली में हाथ में डाल बालों में। सही है। और यहाँ पे भी हमारी इंडिया गेट वाली फोटो है। पहले मेरी और गोलू की बहुत बनती थी बट अब नहीं बनती। इसमें मैं 6 साल की हूँ गाइस। और मेरी पपली मौसी है और ये मामा है जो आते हैं, और ये मेरी छाया मौसी है, और ये उनसे बड़ी वाली है, ये मम्मी है, ये पापा है। कैसे लग रहे हैं ये लोग। वही तो। और ये डॉज का फोटो है। डॉज का ये ना नई राखी का है। देखो राखी बन रहा है। और इसमें ना गोलू को गाइस मुंडन हो रहा है। देखो हमारे यहाँ तो मुंडन ही बोला जाता है। हमारे यहाँ तो मुंडन ही बोला जाता है। बहुत से लोग कुछ और बोलते हैं, पता नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं। तो गोलू के बाल उतर रहे हैं देखो। और यहाँ मेरे दादा है, जो मेरे दादा मेरे बाल गोलू के बाल उतार रहे हैं। और यहाँ पे मैं देखो कैसी लग रही हूँ गाइस। इसी में ना एक बहुत फनी फोटो है, वो दिखाऊंगी देखो। आने वाला होगा। और ये इसमें ना मामा का बर्थडे था गाइस। मैं और मेरे पापा हैं और ये गोलू है। और इसमें अब ये कोई मत बोलना कि इसने सुसु कर दिया, इसके पर पानी गिर गया था। और ये मेरी मम्मी की शादी का फ़ोटो है। ये वाली साड़ी मैंने पहन रखी है, यही लगी है मेरे ताड़ के जो कपड़ा होता है ना उसमें। देखना हाँ, जो ताड़ में जो ताड़ नहीं होता, ये जैसे ये स्लिप पड़ी है वैसे वहाँ पे अच्छा, स्लिप पे जो सामान रखो। हाँ उस पर उसे ढकने के लिए पर्दा लगाते हैं वैसे। गाइस ये मेरे चाचा हैं बीच वाले। कालका मंदिर का नहीं है, ये कहीं गए थे हम ना, जगह का नाम नहीं पता। और गोलू यहाँ पे अपने बालों की यादों में खोया हुआ था। इसे हमने बाल कटवाने नहीं थे बट और उसको भी अपने बालों की याद है। हाँ ऐसे तो करता है। हाँ, उसे अभी भी अपने बाल याद हैं। और ये भी हम हैं। ये देखो, ये बताओ कौन हो सकता है। हाँ सही होता है। तो इस टाइम पे ना मैं मम्मी से भी ज़्यादा गोरी थी और अब मेरी हालत नहीं। स्कूल ही जाती मैं और कहीं नहीं जाती। जैसे बड़ा जाता है ना वैसे ही वो फेस डर लगता है। हाँ वही तो बात है। देखो गाइज ये मैं हूँ, ये मेरी चारों बुआ हैं। इस फोटो में मैं बाहर निकालती हूँ। ये चारों मेरी बुआ हैं। ये कौन गई, ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ हैं। फिर उनके बाद ये हैं, फिर उनके बाद ये हैं, फिर उनके बाद ये रूबी बुआ है। रूबी बुआ को तो आप जानते हो। और ये गाइस पता है ये कौन है? ये कौन है पता है? हाँ। कौन है? गोलू। नहीं जो मैं इतनी बड़ी हूँ जो सोम में आई थी, हाँ। मेरी बुआ की लड़की, वो है ये। वो मेरे से भी ज़्यादा मोटी थी। भाई साहब लगी नहीं। देखो नेपाली लग रही है ना। हाँ गाइस, मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रही वो। बताइए कितनी गोलू बोलो सी क्यूट सी। और इसमें मेरा फेस देखो, क्योंकि मैंने फ्रॉक पहन रखी है, इसमें मुझे गर्मी लग रही है, इस वजह से मेरा फेस ऐसा है। और ये गोलू यहाँ पे फोटो नहीं खिंचवा रहा था गाइस, इस वजह से पीछे हो रखा है। हाँ इसमें से बस मम्मी की शादी, अच्छा मम्मी की तो हो ही रखी होगी ना यार, मैं कह रही हूँ इसमें से बस मम्मी की शादी हो रखी। इसमें मम्मी की शादी हो रखी है और इन वाली बुआ की हो रखी है और इन वाली की, इन दोनों की नहीं हुई है। इन दोनों की अब हो गई है 2026 में। ये भी मैं ही हूँ, ये छोटी सी जो। और मेरे मामा ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाया है पर उनका ही मुँह नहीं आया। इतनी जिद करके उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया और उनका मुँह नहीं आया गाइस। और यहाँ पे आपको बिठा लिया उन्होंने। हाँ मैं अपने मामा से 2 या 3 साल छोटी हूँ। मैं कवाड़ा बीन रही, आई मीन कवाड़ा नहीं, मिट्टी से खेल रही थी, तब का फ़ोटो खींचा गया। और ये गाइस यहाँ हमारे यहाँ ना कालका मंदिर है, उसके पास ही एक भैरव मंदिर है, वहाँ का है। हाँ प्राचीन काल जहाँ पे हम लोग गए हाँ वहाँ थे। ऐसे पता है हम लोग ना अभी 2-3 दिन पहले मंदिर गए थे। तो ना हमारे क्या सीन हुआ, हम लोग साथ थैंक यू रेखा जी, चार्ज लगाने को भी नहीं होंगे। दोबारा बोलो। गाइस हम लोग ना 2-3 दिन पहले कालका मंदिर गए थे, जो नवरात्रि स्टार्ट हो गए थे। उसी दिन हम लोग मतलब पहुंचे भी नहीं होंगे मंदिर में। भगवान के वो है, मतलब भगवान की मूर्ति है और वहीं साइड में यहाँ पे मूर्ति है और यहाँ पे एक अंकल है ना। हाँ। तो कह रहे तुम मत देखो, हम लोग डर गए। हम लोग कह रहे कहाँ चिल्ला के कह रहे थे मत देखो मत देखो। हम लोग इतना गंदा वाला डरे थे। फिर हम ऊपर कह रहे टिक रहो, हमने कहा भाई हमें नहीं लगा रहा इतना गंदा डरा। मतलब कि वो कह रहे हैं कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ करो। मैं बोल रहा हूँ टीका लगाओ तो तुम टीका लगाओ। हाँ, और हम लोग डर रहे थे इतना ज़्यादा उनसे। भाई वो चिल्लाई ऐसा रहे थे। इन लोगों ने मेरे को बताई थी ये बात चीज़ें। गाइस ये है हमारी दौज की फ़ोटो।
इस टाइम में 3rd या 4th दो जो भी या 5th हो सकती है। इस टाइम में मैं स्कूल जाती थी क्योंकि मेरी 2 चोटी बंदी है ना। देख रही हो कितनी संस्कारी थी, इतनी डिसिप्लिन बच्ची हूँ मैं, और त्योहारों पे भी 2 चोटी बांधती थी। तो कहने के लिए मेरी मौसियाँ थी, फिर भी मेरी 2 चोटी होती थी। इसमें भी गाइस मेरी 2 चोटी है। ये बर्थडे का है। हाँ ये मेरे मामा के बर्थडे का है, इसमें भी मेरी 2 चोटी है। गाइस देखो दीदी बर्थडे में भी 2 चोटी बांधती है, मेरे 2 चोटी। 2 चोटी बांधती, बट अब मैंने छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। गाइस इसमें मेरा फेस मत देखना, बाकी सब देखो आप। ये मामा है, ये कोलू है, इसमें मेरा फेस मत देखो, मेरा अजीब सा है बस। इनको बता तो दिया है, बट अब बताओ इन दोनों में से कौन है। मैं कौन हूँ, गोलू कौन है? ये गोलू है यार मैंने इन्हें बता रखा है पहले। क्योंकि ना उसके बाल ऐसे लग रहे थे, हाँ। फोटो में ऐसे थे। उसके बाल बहुत अच्छे थे गाइस बचपन में। ये मेरे नाना है। और छाया मौसी जो आई थी उस टाइम पे, जिनकी मैंने मेहंदी लाई थी नवरात्रों में जो आए थे, ये वो है। और ये हमारी पहली बाइक थी, सबसे पहली, जब हम यहाँ पे रहते थे तब। हाँ ये बाइक भी हमारी हरकेश नगर की है, बहुत पहले से ही हम हरकेश नगर में रह रहे हैं। और ये फोटो हाँ ये फोटो दौज का है गाइस, अब याद आ रहा है। और देखो इसमें मेरी आंखें देखो। हालांकि तो क्या डिप्रेशन में चली गई। फोटो किसी पता ही नहीं, मतलब नहीं मुझे, कहीं मैं कूड़ा आई मीन मिट्टी से खेल रही हूँ, कहीं मेरी आंखें कहीं और जा रही है। इसमें भाई सही में देखो, एक मेरी आंख इस साइड है और एक मेरी आंख इस साइड है। ये तुम कर सकती हो, टैलेंट बस मेरे में है गाइस। ऐसा दीदी के तरह। हाँ मेरी और रूबी बुआ की ना बचपन से ही बॉन्डिंग अच्छी थी, हमेशा हमारी अच्छी समझनी है। पर वो बात अलग है, एक बार ना जब रूबी बुआ छोटी थी तो वो ना मतलब कि उस टाइम पे ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट उस टाइम पे ना वो दूध पीती थी, ठीक है। तो वो ना दादी के पास जा रही थी, तो मैंने उनके ना पत्थर मार दिया था सर में और फिर वो उसके बाद दादी के पास नहीं जाती। इस वजह से हमारी बॉन्डिंग अच्छी है गाइस। ये देखो, ये मेरे मामा है। अब में और पहले में देखो कितना डिफरेंट है। इस टाइम पे मामा 6th-7th में होंगे, नहीं 3rd या 4th में होंगे, इतने बड़े नहीं थे। 6th-7th में तो अलग ही थे गाइस। इसमें देखो मेरी स्माइल कितनी तगड़ी है, अब बेकार हो गई है। पर अरब को मतलब ही नहीं है, अरब को मतलब नहीं है, उसे ये मतलब है मेरे से लड़ाई क्यों करी तूने, उसे पैसे नहीं मिलते थे। डिप्रेशन में अभी तक। हाँ कि मेरे को पैसे नहीं मिल रहे। और गाइस ये मेरी दादी है, ये मेरे पापा हैं, ये बहुत पहले का फोटो है। दीदी मैं हमेशा अलग ही फैशन में होती थी भाई। मुझे क्या कहते थे कि खाना में एक लड़की होती है जो फैशन में जाती है, मैं हर जगह पोज मार रही होती आड़े टेढ़े से। और देखो ये बताओ कौन है आपको? इसमें भी गाइस मैं हूँ। ये देखो इसमें मैं कितनी गोल मटोल सी हूँ, और ठंडी में एक तो इतने सारे कपड़े पहना रखे थे गाइस। इसमें मेरी शक्ल नहीं दिख रही थी। इसमें हम बहुत बड़े हो गए थे, बहुत क्या इस टाइम पे ना मैं ट्यूशन पढ़ते थे, उसमें वो था। इसमें भी मेरे अंदर देखो कितना फैशन घुसा हुआ है, बाहर निकालते इसे। इसमें भी मेरे अंदर फैशन घुसा हुआ है। इसमें भी मैं गोलू बिल्कुल नॉर्मल खड़ा है, मैं इसमें देख रही कॉलर वॉलर पकड़ के टेढ़ी होके इस टाइम अपनी कूलनेस दिखा रही हूँ। इस टाइम पे हम बच्चों में वो होता है ना कूल आई एम कूल, वही चीज़ है। इस टाइम पे लास्ट टाइम हमने पहली बार आई मीन फर्स्ट टाइम हमने सबके सामने साथ में डांस करा है, वरना हम हमेशा लड़ते ही रहते हैं। इस टाइम हमने फर्स्ट टाइम साथ में डांस करा था। और ये वाली टी शर्ट हम मामा, गोलू और एक और जना, ये तीनों सेम टी शर्ट लेके आए थे। मेरे पास भी थी ऐसी टी शर्ट, मामा लेके आए थे मेरे सबके लिए। और गाइस मैचिंग होंगे सारे। हाँ पता नहीं किस कोई त्योहार था तब की बात है, तब की बात है। और इसमें भी देखो मैंने जूते पहन रखे हैं, गोलू ने चप्पल पहन रखे हैं, क्योंकि मेरे अंदर फैशन था हमेशा। गोलू ने अपनी पैंट फोल्ड नहीं कर रखी है, बट मैंने कर रखी है, क्योंकि मेरे अंदर फैशन था शुरू से। और ये बताओ कौन होगा? नहीं ये गलत होता है, ये मैं हूँ भाई कसम से ऐसे आ रही है मेरे को तो। बट ये मैं हूँ गाइस। देखो इसमें शक्ल साफ नहीं आएगी बिकॉज हाँ देखो समझ में आ रहा होगा तो देख लो। हाँ। इसमें पता है पहले मेरे को लगता था ये मामा है मेरे, फिर बाद में पता चला ये मैं हूँ। इस टाइम में गाइस देखो दीदी अपनी फोटो को देखे ये कोई और है, कोई और है वही तो। और इसमें भी देखो यहाँ पे मैं हूँ। ये वाला फोटो मेरा निकल रहा है, इसमें मैं ना अपने आप को बत्तख सी रखती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे होंठ देखो कैसे हो रखे हैं, पता नहीं मैं कुछ बोल रही थी जब तक मेरे भैया ने फोटो ही खींच दिया। देखो ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। और कुछ एक मिनट, ये बताओ कौन हो सकता है, बताओ करो ना,
है यार, एक फ़ोटो निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकलेगा? यहाँ से एक नहीं। ये दोनों मेरी क्लास में हैं। ये मेरी इस टाइम पे मैं पता नहीं बहुत छोटी हूँ। ये पता है, ये खिलौने ना मेरे अभी भी हैं नानी के घर पे। अच्छा, मेरे को लगा कि यहाँ पे, क्योंकि ना एक ऐसी साइड से वाइट कलर में है कुछ क्या? घर में। हाँ है ना, इसमें से ये वाला जो खिलौना है, ये वाला मेरे आई मीन ये वाला जो गुड्डा है वाइट वाला, ये वाला अभी भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ बहुत सारे हैं। ये वाली डॉल भी नानी के पास है, ये वाली भी गुड्डा भी नानी के पास है, सारे नानी के पास है, बस ये वाला गुड्डा मेरे पास है। और इसमें ही मैं ही हूँ भाई। देखो इतने कपड़े पहना देती थी मम्मी कि मैं ऐसा लगती थी कुछ। हाँ उस टाइम पे भी मेरे बाल बहुत बड़े हैं। पता नहीं कितनी सारी लेयर पहन रखी है मैंने इसके अंदर। और ये स्वेटर मेरा अभी भी है अच्छा भाई, ठीक है। पर अभी यहीं से दो दिख रहे हैं, देखो एक तो यहाँ यहीं पे से, हाँ। फ्रॉक कुछ है, यहाँ पर उसके ऊपर फिर स्वेटर है। अब मेरी मम्मी देखो, मेरे को पहले पजामी पहनाई है, उसके ऊपर सॉक्स चढ़ा दी। ये नहीं कि पजामी के अंदर कर देती। मेरा लुक बनाते थे भाई ये इतना गंदा कि कुछ पूछो मत। और चप्पल तो मेरी चूचू वाली है इसमें, देखो। मतलब यार अगर ये सॉक्स अंदर हो जाती, पजामी बाहर हो जाती तो कितनी अच्छी लगती मैं। बट उन्हें मेरा पोपट बनाना था यार, मैंने सोचा कि अलग दिखना चाहिए, अलग दिख रही है। हाँ सो गाइस इतने ही फोटो थे मेरे। और एक फ़ोटो है बहुत अच्छी, बट वो मिल नहीं रही है मुझे, कहीं रख दी है। वो एस्थेटिक सी फोटो थी गाइस, जो आजकल पोज लोग मारते हैं ना, वो पोज मैं बचपन में ही मार चुकी थी। ये वाला डायलॉग मारना था। बट मैं ढूंढूंगी उस फोटो को, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं। बट अभी हम जा रहे हैं वो देखने। क्या देखने? ऑक्सफोर्ड पॉडकास्ट को कह रही है ऑक्सफोर्ड। अरे करूँगा। अभी हम जा रहे हैं पॉडकास्ट देखने गाइस, फिर आपको बाद में मिलते हैं। और आज हमें बुक्स भी लेने जाना है। आई मीन हाँ, आरव की बुक्स लेने जाना है, मेरी नोट बुक्स लेने जाना है। तो चलो पॉडकास्ट देखने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके, तुमने खाना वाना खा लिया? यस। चलो आपने खा लिया? हाँ, मैं तो खाती रहती हूँ पूरे दिन, मेरा वही चलता है वैसे भी। चलो अच्छा लग रहा है। अरे यार ये फ्लैश जल गई। अभी हम पॉडकास्ट देख रहे थे और अचानक तो वाईफाई रुक गया और हम दोनों का मूड अपसेट हो गया गाइस। करुणा का भी, बिकॉज वो बहुत अच्छी स्टोरी बताया था पहाड़ी इलाके की। और मैंने आप लोगों से बोला था ना कि एक फ़ोटो है वो मिल नहीं रहा है, बहुत एस्थेटिक। आई मीन एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक क्या होता है? क्या होता है? अच्छा तो ये है वो फोटो गाइस मेरा एस्थेटिक। अरे यार तो खी नहीं रहा यार, फ्लैश बंद करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये है वो फोटो, ये ब्लर आया है बिकॉज गोलू ने ब्लर खींचा। इसमें मेरा मुंह देखो। और आजकल लोग ऐसे खड़े होकर खिंचाते हैं, बिकॉज सीधे होकर मुंडी इधर कर लेते हैं, तो वही पोज है मेरा। और जो पोज आप लोग अभी कर रहे हो ना, वो पहले ही मैं कर चुकी हूँ। देखो ये करूँगा। और एक और फोटो था, ये गोलू का है। इसमें देखिए 2 रुपये। अभी हम लोग करते थे ना तो कहते 2 रुपये मांग रहा हूँ। और इसमें देखो, इसमें मैंने आप लोगों को दिखा था ना, एक में मेरी आँख खुली थी, इसमें देखो मेरी आँखें बंद है। और इसमें यही फ़ोटो लगा दिया है ना पागल। वही वाईफाई स्टार्ट कर दियो, अब शायद नेट स्टार्ट हो गया। बंद है, चल रहा है, मैं ही कर देगी। तो चारों बाथरूम में मैं ही कर देगी। चल पॉडकास्ट देखने के बाद आपको मिलता है, क्योंकि करुणा जाने वाली है अभी थोड़ी देर में ट्यूशन। 4:20 हो रहे हैं, बस 40 मिनट और। एक पॉडकास्ट तो देख ही लोगी अच्छा खासा। यस अभी शाम के कितने बज गए? शाम के 6 बज गए। आई नो शायद हाँ 5:55 हो रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद मम्मी उठ गई हैं और घर में झाड़ू वाड़ू सब लग गई है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद जा रहे हैं बुक्स लेने। हम जा कहाँ रहे हैं? हम जा रहे हैं बदरपुर में हमें बताया गया है कि एक शॉप है, वहाँ पे रजिस्टर्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। और अगर वहाँ पे आरव की बुक्स भी आ गई होंगी तो वो बुक्स भी ले लेंगे और देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। बट मेरे रजिस्टर मिल जाए भाई, मेरे को बस इतना करना है। और एक तो आज मेरी छुट्टी थी, मैंने इतने काम बिगाड़े हैं ना अपने, कुछ पूछो मत। कल मेरी वाइट ड्रेस है, कल वेडनेसडे है और मैं नई वाइट ड्रेस लेके आई हूँ। ठीक है, अभी भी रखी होगी यहीं पे, क्योंकि मैं और हाँ कपड़े देख के याद है, मैंने कपड़े भी नहीं सेट करे। और ये नया पीस इनको सेट दिया, ये रही मेरी वाइट ड्रेस ये वाली। ठीक है, तो ये पहले लाई थी मैं बिल्कुल फिटिंग की। ठीक है, पहले मैं लाई थी बिल्कुल फिटिंग की और अब मैं लाई हूँ 1 नंबर भरी। तो शायद ये लूज़ हो मेरे, तो इसको मैंने फिटिंग भी नहीं करा। पहले मम्मी को पता है, मम्मी इस वजह से पिछली पड़ी क्योंकि मैं खुद कर लेती हूँ। बट आज मैंने इसे भी फिटिंग नहीं करा। और ये बटन क्यों लगा रखा है मैंने, तो अजीब सा लग रहा है। तो चलो अभी हम तैयार होकर आप लोगों को मिलते हैं, फिर चलते हैं बदरपुर, अपने नोट्स बुक लेके आते हैं, बुक्स लेके आते हैं। अब पता नहीं नया कोर्स में क्या आया होगा, कितनी बुक्स होंगी, मैंने सर्च भी नहीं करा, अभी करना पड़ेगा। चलो करके फिर निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं जाते टाइम। ओके इनफली फ्रेंड्स,
हम आ गए हैं और इतना थक गई हूँ ना, कुछ पूछो मत। और अभी मुझे रास्ते में पता चला कि हमारे घर पाव भाजी बन रही है। वाह, लास्ट टाइम पता नहीं हमने आई ब्लॉग में बनवाई थी मम्मी से, इस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, बट इस बार मम्मी रिया बात कर रही है मम्मी से, तो मैं आपको बुक्स दिखा दे, आई मीन कॉपी दिखा देती हूँ अपनी। इसकी बुक्स तो मिली नहीं, इसकी बुक्स के लिए फ्राइडे को जाना पड़ेगा दोबारा से। तब देखो फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को पक्का है। अब फ्राइडे को देखो कौन कौन जाता है कौन नहीं, और फिर इसकी बुक्स कैसी है कैसी नहीं, उसका भी ब्लॉग आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसकी बुक्स के लिए। सिर्फ फ्राइडे को पक्का है या सिर्फ ऐसे ही आएगी? पक्का है भाई। देख मैं ये ट्यूशन के लिए अपने लिए रजिस्टर लेके आई। अभी देखिए मैथ्स का यहाँ देखिए। और गाइस जो मैंने आपको ऐसे ही मेरा मन था और कितने का मिला? 50 का मिला होगा। नहीं, कितने का? सही लगाया उनने पैसे, पता नहीं तो कितना मतलब कैसा था? क्या? किलोग्राम से था या कैसे? नहीं, बुक्स का रेट लगाया, बस कुछ ही पैसे कम करे। 620 बोले तो बड़ा मैं 630। हाँ तो गाइस ये मेरी जो मेरे जो चार देखो गाइस, मैं स्टिकी नोट्स भी लाई हूँ, बिकॉज जो हमारी साइंस वाली मैम है उन्होंने बोला कि हर एक पॉइंट स्टिकी नोट्स पे लिखना, तो उसके लिए और सब्जेक्ट में भी काम आ जाएंगे ये मेरे। एकदम मैं भी ले लूँ। हाँ चल अभी दे मेरे को। एक रुक जाना। पिंक है, येलो है, ग्रीन है। येलो नहीं होता वो, हल्ला दे। बहुत सारे कलर थे, एक तो सिर्फ ऑरेंज ही था, एक सिर्फ ऑरेंज था तो मैंने वो लिया नहीं, बिकॉज पूरी हर जगह ऑरेंज ऑरेंज दिखता ना, इस वजह से। 5 तो ये एक तो 40 का था, ये 60 का है गाइस। वो ऑरेंज वाला 40 का ही था। देखो कैसी ये कॉपी लाई है? छाटने के लिए नहीं दी थी क्या उसने? ये चार ही कलर है ना, है बहन? 4 ही कलर है गाइस। तो ये देखो, ये मेरे 4 सब्जेक्ट की कॉपियाँ हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, मेरी और ये मेरी मैथ्स और साइंस की है। तेरे को अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैंने व्लॉग के दौरान शूट करा है, वो देखियो फिर तू बताइयो, क्योंकि फ्राइडे को दोबारा जाना ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं या फिर तू चले जाइए या मैं चली जाऊँगी, दोनों में से कोई एक जाएगा तेरी बुक्स लेने। तो इतनी जल्दी आपको एक ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिसको आई मीन न्यूज़ क्या, मैं आपको सीधा दिखाऊंगी, उसमें देख के आप सभी शॉक्ड हो जाएंगे, आई मीन मेरी फैमिली के सारे मेम्बर। अब देखो जब वो चीज़ होगी मैं तभी बताऊंगी, बिकॉज अभी मेरे को क्लियर नहीं है कि वो चीज़ होने वाली है या नहीं। अब वो मेरे से ही रिलेटिव है, मेरे लिए ही है। पता नहीं, तो मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करती हूँ और जब मैं मन में बोलती हूँ ना वो वर्ड एकदम क्लियर निकलता है, जब मेरी जुबान पे आता है ना एकदम बेकार हो जाता है, तो गुस्सा आता है ना। मेरे से ही रिलेटिव देखो है द्वारा नहीं, ऐसे पता नहीं क्या बोल रहे थे, अब मैं और करूँ ना तो नहीं निकल रहा था, यहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्या है, छोड़ा है, मेरे से ही लेना देना है का है, हम हिंदी मीडियम वाली ठीक है। और गई थी तो मेरी हालत देखो कितनी अच्छी थी, और आई हूँ तो ऐसी हो गई। मेरा फेस देखो कितना टैनिंग हो गया। एक तो मैं कोई मास्क वगैरह फेस वॉश यूज़ नहीं करती, इस वजह से और टैनिंग हो जाती है मेरे को गर्मी। मैं बर्गर लेके आई हूँ गाइस, हम बर्गर खाते हैं, पहले मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। तो ये चीज़ तो दिखाई नहीं मैंने। देखो हमने अपने रूम का शिफ्टिंग चेंज कर दी, मेरे को लगा मम्मी मेरे से कह रही है। देखो ये हमने शिफ्टिंग चेंज कर दी गाइस, अब फोटो ऐसे लग गए हैं, और इसमें से आपको पता ही है कौन क्या होगा, और नहीं पता तो मैं किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था हमारे घर में पाव भाजी बन रही है, तो गोलू बना रहा है गाइस, मम्मी भाजी बना गई है, ये गोल पाव सेक रहा है गाइस, देख लो। और इधर क्या है ये दे इसे पाव सेकने नहीं आते। देखो हमारी भाजी कितनी अच्छी लग रही है, बस इसमें नींबू की कमी है, जब नींबू आ जाए तब मैं खाऊंगी। मम्मी आई मीन पापा आ जाएंगे नींबू लेके, तब मैं पापा भी नहीं आ रहे, पापा आएंगे 10 बजे। कोई नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी, वैसे भी इतनी जल्दी नहीं सोना मुझे भाई, वैसे भी मेरे को बहुत नींद आ रही है, बस मशीन लग रही थी, कपड़े पूरे डन हो गए, अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ठीक है ऊपर आ जाइयो ठीक है। फिर मैं जब खाना खाऊंगी तो आपको टेस्ट बताऊंगी कैसा है, वैसे टेस्ट में ये खा चुका है, अच्छा है, बिना नींबू के अच्छी लग रही है, इसे तो टेस्ट ही नहीं पता वैसे। फ्रेंड्स अब हम खा रहे हैं पाव भाजी, देखो गाइस ये देखो हमारी पाव भाजी, एक हाथ से खानी पड़ रही है पर मैं प्याज खा लेती हूँ, जिसे नहीं पता उसे पता चल जाएगा। पाव मैंने सेका गाइस, मिर्ची ज़्यादा नहीं हो गया हाँ, अच्छा बना पाव।
मम्मी को भी मैंने सीख के दिया गाइस पाव, देखने में तो अच्छी लग रही है, देखो नहीं है ना इसलिए तीखा लग रहा है, खाने में भी अच्छी है गाइस। टेस्टी लग रही है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैं अपनी क्लास के बारे में। 2 चीज़ें मैंने बोली थी, वो चीज़ें तो पूरी हो गई, बट रात भी मैं बता दी थी, बट रात में 11 बज गए थे तो इस वजह से मैंने बताया नहीं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्लास का कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं है। आप लोगों को पता होगा जो 9th में मेरा सेक्शन था वो ई था, और अब मेरा 10th सी हो गया है। और जब मैं 6th में थी तो मेरा F था, मैं जब 9th में आई तो मेरा सेक्शन ई हुआ, तो मेरे को बहुत खुशी हुई थी, बट अब सी हो गया तो बहुत और ज़्यादा खुशी हो रही है। बट मुझे पता है 11th में जाकर दोबारा चेंज होना है मेरा सेक्शन, बिकॉज अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं कि मेरे को लेना क्या है, आर्ट्स लेनी कॉमर्स लेनी। ज़्यादातर मेरे दोस्त आर्ट्स ही ले रहे हैं, कॉमर्स में बस अभी तक एक ही दोस्त ने बताया, पावनी ने बताया कि वो कॉमर्स विथ मैथ्स ले रही है। मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बस इतना ही था। और सेक्शन चेंज हो गया तो वही सब फेस करना पड़ रहा है, मोमेंट कह रही हूँ, वही सब फेस करना पड़ रहा है, पीछे बैठना नई क्लास में जाके। बट इस बार जब मैं 9th में गई थी ना, तो 9th में मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था, आए थे बट बाद में आए थे। तो अब इस 10th में गई हूँ तो 10th में मेरे दोस्त हैं, तो उनके साथ थोड़ा मन हो जा रहा है, आई ठीक लग रहा है। बट क्लास तो मिस कर रही हूँ, क्लास टीचर को मिस कर रही हूँ, बिकॉज मेरी क्लास टीचर अच्छी थी 9th की और 10th की भी अच्छी हैं, बट उनसे मिलने में, उनसे बात करने में थोड़ी भी हिचकिचाहट हो रही है, तो हो जाएगा सब ठीक आई थिंक। और मैंने आपको बताया था ना मेरे से रिलेटिव कोई चीज़ है, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगी। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी हैंड राइटिंग और हिंदी की इंग्लिश की दोनों की हैंड राइटिंग दिखाऊंगी। आप बताना आपको कौन सी अच्छी लगती है, मेरे को तो मेरी इंग्लिश की अच्छी लगती है, ठीक है। सो यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक इस व्लॉग को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।